हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बालू फोर्ज में क्या करना सही रहेगा आफ्टर 60% ऑफ मैसिव करेक्शन। तो उसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि कंपनी एक्चुअली में करती क्या है, किस किस सेक्टर में डील करती है। देन उसके अलावा हम उनका फ्यूचर आउटलुक वगैरह देखेंगे। बेस्ड ऑन दैट फ्यूचर आउटलुक हम उनका नंबर्स वगैरह निकालेंगे, दैट इज फ्यूचर पैड, फ्यूचर आपको पी रेशियो कितना बनता है, पिग रेशियो कितना बनेगा। बेस्ड ऑन दैट हम लोग कुछ डिसीजन लेंगे कि क्या करना सही रह सकता है आज के टाइम पे, और मैं आपको कुछ सपोर्ट वगैरह भी दिखाऊंगा। और फाइनली मैं आपको अपना टेक बताऊंगा इस कंपनी पे कि क्या है आज के टाइम पे। देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए कि कंपनी करती क्या है। कंपनी पहले ना सिंपल फोर्जिंग कंपनी थी, लेकिन आज के टाइम पे ये प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है आज के टाइम पे। तो ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी आपको कॉम्प्लेक्स हाई स्ट्रेंथ मेटल कंपोनेंट बनाती है जो कि क्रिटिकल इंजन्स में यूज होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम एंड हेवी इंजन मशीनरी में यूज होता है। ठीक है, और ये फुल्ली फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, रेडी टू यूज। सबसे बड़ा बात तो इनका एडवांटेज है, जिस वजह से इनका मार्जिन आज के टाइम पे आप देखोगे तो 28-29% के आसपास का रहता है। हाई मार्जिन सेगमेंट में ये काम करते हैं। देन यहाँ पे हम ओल्ड बालू फोर्ज एंड करंट बालू फोर्ज का डिफरेंस देख सकते हो। ये आज के टाइम पे डिफेंस, एरोस्पेस एंड रेलवे में काम करती है, तो वहां पे तो और भी काफी प्रिसीजन चाहिए। तो द कंपनी इज डूइंग गुड, इस हिसाब से लगता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो डिफेंस में भी जा रही है, जहां पे कि आर्टरी सेल्स वगैरह बनाएंगे ये लोग फ्यूचर में जाके। तो सेक्टर वाइज अगर आप प्रोडक्ट एंड रेवेन्यू देखो तो एग्रीकल्चर में इनका कंट्रीब्यूशन 40% है आज के टाइम पे, लेकिन वो डाउन है 45% से। तो एग्रीकल्चर से ये लोग थोड़ा घटा रहे हैं। और यहाँ पे ये लोग क्या बनाते हैं, क्रैंक सेफ्ट फॉर ट्रैक्टर। क्रैंक सेफ्ट वो होता है ना जो आपको जैसे अप डाउन करने से क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्रिएट होता है। सिंपल आप ये समझ लो, क्रैंक सेफ्ट का वो काम होता है कि जैसे आप पैडल अप डाउन मारते हो ना, तो आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, दैट इज क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, तो बेसिकली इनका बोलना है क्या कि हम अपना एग्रीकल्चर से एलोकेशन घटा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन घटा रहे हैं, एंड उसको हम आज के टाइम पे फोकस करेंगे डिफेंस वगैरह में। ठीक है, तो कमर्शियल व्हीकल में अगर आप देखो तो इनका 18% का रेवेन्यू आता है, इंडस्ट्रियल में आपको 15% का, पावर जनरेशन में 10% का, डिफेंस में 9%। और डिफेंस इसका लगभग डबल हो चुका है फ्रॉम 5% से। और ये इनका बोलना है कि टारगेट कर रहे हैं कि अगले कुछ टाइम में 25% कंट्रीब्यूशन इनका डिफेंस से आना चाहिए। तो वो तो अच्छा बात है। आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनी डिफेंस में जा रही है, बालू फोर्ज इज वन ऑफ देम। ऑयल एंड गैस से 5%, रेलवे से 5%, और इसमें भी ये बोल रहे हैं कि एक्सपैंड वगैरह करेंगे रेलवे वगैरह में भी। देन अगर हम आके देखते हैं मार्जिन गाइडेंस वगैरह देख लेते हैं मैनेजमेंट का। मैं डिटेल वीडियो बालू फोर्स पे अलग से बताऊंगा। आज बस मेरा मेन वीडियो का फोकस रहेगा कि हम लोग समझे कि 60% करिश्मत क्या करना सही रहेगा। तो यहां पे अगर आके देखो तो मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया हुआ है, FY26 के लिए मैनेजमेंट ने बोला है कि हम 40 से 45% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे FY25 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, देन अगर देखोगे तो इनका क्या बोलना है कि ड्राइवर क्या है उसका, कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू हटारागी प्लांट एंड डिफेंस ऑर्डर्स। ठीक है, डिफेंस ऑर्डर के दम पे ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। और इनका लॉन्ग टर्म विजन है, गोल टू रीच 1.5 लाख टन फॉर्जिंग एंड 80,000 टन मशीनिंग कैपेसिटी। तो एक्सपेंशन तो इनका ठीक ठाक दिख रहा है हमें। अब हम लोग क्या करेंगे कि रीसेंट फॉल का एनालिसिस करके देखते हैं, और फिर उसके बाद जाकर मैं आपको कैलकुलेशन वगैरह दिखाऊंगा कि कैलकुलेशन के हिसाब से कंपनी सस्ती है कि नहीं। तो सबसे बड़ा जो रीजन है इनका क्रैश का, वन है वो है आपको इनकम टैक्स वाला जो सर्च रिसेंटली हुआ है, लेकिन वहां से तो उनको क्लीन चिट मिल चुका है। सेकंड क्या है, इक्विटी डायल्यूशन। देखिए, एक तो मार्केट बियर है, और हुआ क्या है कि कंपनी ने 10 लाख वारंट को कन्वर्ट किया है, दैट इज एट 360 का शेयर प्राइस। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मार्केट में डर लगा लोगों, क्योंकि क्या होगा ना, किसी को अगर 360 पे शेयर प्राइस मिल रहा है, और उस समय अगर शेयर का भाव चल रहा है, लगभग कितना चल रहा था उस वक्त आप देखोगे तो 600 के आसपास चल रहा था, जहां से वो फॉल आना शुरू हुआ। तो उसको तो ठीक ठाक गेन मिल गया, मतलब 60-70% का गेन मिल गया। तो सबको लगा कि वो लोग शायद सेल कर देंगे, तो वहां से पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये वन ऑफ द रीजन था, दैट इज वारंट कन्वर्जन जो हुआ है वो वन ऑफ द रीजन था। देन इनकम टैक्स वाला वो भी रीजन था। अब हम लोग जाते हैं और फॉरवर्ड कैलकुलेशंस वगैरह करके देखते हैं कि कंपनी का पेग रेशियो कैसा दिखता है, पी रेशियो कैसा दिखता है, ताकि हमें ये पता चले कि कंपनी सस्ती है कि महंगी है। देखिए, तो मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है कि हम लोग 40% से रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे। और FY25 का अगर यहाँ के रेवेन्यू देखो तो 924 करोड़ था। ठीक है, तो उस हिसाब से कंपनी को H2 में 760 करोड़ का रेवेन्यू करना चाहिए। ठीक है, इबिट्टा उनका 220 करोड़ का क्यों बनेगा, क्योंकि मैंने 29% का इबिट्टा इनका ले लिया है कि बनेगा। ये मैंने लास्ट 2 क्वार्टर का एवरेज समझ लो आप निकाल लिया है मैंने।
देन यहाँ पे डिप्रिसिएशन प्लस टैक्स माइनस अदर इनकम, देन यहाँ पे पीबीटी बनेगा 208 करोड़ के आसपास का, देन पैट बनेगा 167 करोड़ के आसपास का, और उस हिसाब से H2 का ईपीएस बनेगा 14.7 करोड़ का, एंड FY26 का ईपीएस बनेगा 25.4 का, पी रेशियो बनेगा 14 का सिर्फ, ठीक है। पेग रेशियो बनेगा 0.4 का, क्योंकि ये कंपनी जो कि 40-45% से ग्रो करेगी एटलीस्ट फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस मेरे पास नहीं है, कंपनी ने मैनेजमेंट शायद दिया ही नहीं है, ठीक है। तो पेग रेशियो बनेगा 0.4, तो इस हिसाब से कंपनी सस्ती तो लगती है आज के टाइम पे। लेकिन एक बात आप समझिए, आईटी रेट से भी क्लियरेंस उसको मिल ही चुका है। मैनेजमेंट ने उसके बाद कॉन कॉल नहीं किया ठीक से बताने के लिए कि क्या हुआ नहीं हुआ, ये मुझे एक खराब बात लगा। वैसे ये मैनेजमेंट कॉन कॉल करती ही नहीं है, करना चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि इन्वेस्टर को, हम लोग जैसे माइनॉरिटी इन्वेस्टर को थोड़ा क्लैरिटी तो मिल सके। अब आते हैं थोड़ा सपोर्ट वगैरह हम देख लेते हैं कि कहां पे क्या मिल सकता है। तो अब देखोगे सबसे बड़ा सपोर्ट इनका क्या होगा, सबसे बड़ा सपोर्ट इनका हो सकता है वारंट कन्वर्जन प्राइस, जो कि 360 के आसपास का है। तो हो सकता है कि यहीं से कहीं से सपोर्ट ये लेके रिटर्न हो जाए, अगर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट दे तो। मार्केट का सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है, मार्केट सपोर्ट देगी तो हो सकता है ये कंपनी यहीं से सपोर्ट लेके आपको वापस हो जाए। देन इनका जो सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 317 के पास, तो हो सकता है 10-15% का ऑल फॉल आ जाए। अगर आप इस शेयर में है तो मे बी आपने जो फॉल देखना था वो आप देख चुके हो, अब आपको ज्यादा फॉल शायद ना देखने को मिले। अब हम लोग जाते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह देखते हैं आपको स्क्रीनर से। तो स्क्रीनर में अगर आप जाओगे यहाँ पे इनका बैलेंस शीट देखोगे तो इस कंपनी के पास ना के बराबर बोरोइंग है, लेकिन यहाँ पे इनके पास रिजर्व में ठीक ठाक पैसा जमा है। यहाँ पे अगर आप फिक्स्ड एसेट में जाके देखोगे तो फिक्स्ड एसेट इनका 2.5x हो गया है सिर्फ 6 महीने में। मार्च 25 में इनके पास फिक्स्ड एसेट था आपको 183 करोड़ का, आज के टाइम पे 436 है। फर्दर वर्क इन प्रोग्रेस में 351 करोड़ के आसपास का है। तो इनका फिक्स्ड एसेट 4.5x के आसपास होने वाला है अगले 1 से 1.5 साल में। दैट इज वेरी वेरी गुड एक्चुअली में। दैट इज मतलब मान लीजिए 4.5x अगर फिक्स एसेट होता है तो रेवेन्यू भी तो 4x होना चाहिए, और तो प्रॉफिट को अगर थोड़ा EBITDA मार्जिन वगैरह में इंप्रूवमेंट मिल जाए तो प्रॉफिट 5x आराम से हो सकता है, तो विच इज गुड, ठीक है। तो एक और चीज देख लेते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी होल्डिंग है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आशीष कचोलिया जी जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पे है। एक बार बताता हूँ, मुझे लगता है मैक्सिमम शेयर होल्डर आज के टाइम पे आशीष कचोलिया जी के ही वजह से यहाँ पे होंगे। उन्होंने देखा होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो उन्होंने एलोकेशन ले लिया होगा। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, ये लोग एक बार फोन करेंगे ना इनके प्रोमोटर का, वो लोग दौरे दौरे उठाएंगे और हर कुछ बताएंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्या आपको बताएंगे वो नहीं बताएंगे। तो इनको कॉपी मत किया करो। हम लोग जैसे लोगों को ये देखना चाहिए कि मैनेजमेंट कॉल करती है कि नहीं करती। अगर कॉल नहीं करेगी तो हमें कैसे क्लैरिटी मिलेगा, हम तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है ना। तो आप ये सब सोच के ही किसी कंपनी में पैसा लगाया करो। अब मैं फाइनली कंक्लूड कर देता हूं कि एक्चुअली में क्या करना आज के टाइम पे सेंस बनता है। देखिए ऑलरेडी जो बुरा चीज सब था ना वो हो चुका है, 50-60% का फॉल आ चुका है। सपोर्ट वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि बहुत जगह जगह पे सपोर्ट है यहाँ पे, और जो सबसे बड़ा सपोर्ट है ना वही वारंट कन्वर्जन प्राइस, वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो 360 ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है, हो सकता है ब्रेक कर दे, थोड़ा 3-4% नीचे चला जाए फिर रिवर्सल मार दे। कंपनी का रेट में तो कुछ मिला नहीं है, तो वहां से एक पॉजिटिव सिग्नल है। देन अगर आप देखो ग्रोथ भी अच्छा है, फिक्स्ड एसेट ही 4 गुना हो रहा है, डिफेंस में जा रही है, तो उस हिसाब से कंपनी ठीक लगती है। ठीक ठाक करेक्शन हो चुका है, खोने के लिए मुझे नहीं लगता है ज्यादा कुछ है। दैट इज ना कि रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में है। लेकिन आप अगर मुझसे पूछोगे मैं क्या करूं, देखिए मैं इस कंपनी में पोजीशन बिल्ड नहीं करूंगा क्योंकि कॉल नहीं करती है। मेरे लिए एक चीज है कि मुझे विजिटिव दिखना चाहिए, मैं अपना फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकूं, मुझे ये दिखना चाहिए। मैं भी, ये कंपनी मेरे भी रडार में था एक टाइम पे, लेकिन ये कॉल नहीं करती थी तो मैंने कभी पोजीशन में बिल्ड किया ही नहीं, ठीक है। तो ये मेरा टेक है बालू फोर्स पे। कंपनी आज के टाइम पे अच्छे वैल्यूएशन पे, ज्यादा करेक्शन अब दिखता नहीं है। आप अपना डिसीजन खुद के हिसाब से लेंगे, खुद का रिसर्च करके लेंगे, मेरे बोलने पे नहीं जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।